आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप यूपी की वृद्धा पेंशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक है या आपके परिवार में किसी की उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक है तो आप यूपी के निवासी हैं तो यूपी की जो वृद्धा पेंशन है उसका लाभ उठा सकते हैं। यह पेंशन आपको अभी 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 3 महीने में हर 3 महीने में आपको 3000 रुपये की एक किस्त दी जाती है। तो किस तरीके से आपको इस पेंशन के लिए अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। वृद्धा पेंशन में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च कर लेना है SSPY, ये लिख करके आपको सर्च करना है। इसके बाद SSPY-up.gov.in इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके की वेबसाइट एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल खुल करके आ जाएगा। इसको कट कर देते हैं। इसके बाद वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ पर आप देखिए राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करें प्रथम बार इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा जो आवेदन फॉर्म है वह खुल करके आ जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण को फिल करना है। तो व्यक्तिगत विवरण सबसे पहले जनपद अपना सिलेक्ट करेंगे, कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। निवासी नगरीय क्षेत्र के हैं या ग्रामीण क्षेत्र से हैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्रामीण क्षेत्र सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको तहसील अपनी सिलेक्ट करनी है कि कौन सी आपकी तहसील है, तो तहसील यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ब्लॉक अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पंचायत को अपनी सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सी आपकी पंचायत है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अपने विलेज का नाम सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पर आवेदक का नाम, तो यहाँ पर आपको आवेदक का नाम जो आधार कार्ड में स्पेलिंग अंकित है सेम स्पेलिंग आपको यहाँ पर आधार कार्ड के अनुसार डिटेल को फिल करना है। तो यहाँ पर आपको आवेदक का नाम आपको फिल कर देना है। इसके बाद जेंडर मेल फीमेल यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जन्म तिथि यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जन्म तिथि इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको इस तरीके से जो है कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ अपनी जो है जन्म तिथि सिलेक्ट कर लेना है, आधार कार्ड के अनुसार आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पिता का नाम अपना फिल कर देना है। पिता का नाम कैटेगरी OBC SC जनरल यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर अपना एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर अपना फिल करना है। कन्फर्म मोबाइल नंबर, दोबारा से वही मोबाइल नंबर। इसके बाद हाउस नंबर है तो फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको मोहल्ला नाम अपना फिल कर देना है। और यहाँ पर अब जो आपको जो है निकटतम जो स्थान है उसको आप फिल आपको जो है करना होगा। ये कॉलम 2-3 कॉलम जो है बढ़ाए गए हैं, पहले ये कॉलम नहीं थे। अब आपको यहाँ पर पूरा पता फिल कर देना है कि आपका पूरा पता क्या है, यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बैंक का विवरण, तो बैंक के विवरण सबसे पहले आपको बैंक का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन से बैंक में खाता है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद शाखा आपको सिलेक्ट कर लेनी है कि ब्रांच कौन सा है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। IFSC कोड ऑटोमेटिक आपका जो है आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर फिल करना है, खाता संख्या आपको फिल कर लेना है। इसके बाद दोबारा से री एंटर खाता अकाउंट नंबर, तो दोबारा से आपको वही अकाउंट नंबर फिल कर देना है। अब आपको यहाँ पर आय का विवरण, तो आय के विवरण सबसे पहले आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट है जो एप्लीकेशन नंबर है, आवेदन संख्या है, उसको एंटर करेंगे। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर यानी कि आवेदन आय प्रमाण पत्र का क्रमांक सर्टिफिकेट नंबर उसको आपको एंटर कर देना है। अब आपको यहाँ पर दस्तावेज को अपलोड करना है। तो दस्तावेज में सबसे पहले आपको रंगीन फोटो, पासपोर्ट साइज एक रंगीन फोटो आपकी होनी चाहिए जिसका साइज 20 KB JPG फॉर्मेट में आपको जो है अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आयु प्रमाण पत्र अपलोड करना है। आयु प्रमाण पत्र में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है परिवार कुटुंब रजिस्टर की प्रति और दूसरा ऑप्शन है शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्र। दो चीजें आपके पास है, या तो आप परिवार रजिस्टर की नकल जो कि गांव में बहुत ही आसानी से बन जाती है, परिवार रजिस्टर की नकल ग्रामीण क्षेत्र में सेक्रेटरी के माध्यम से आप बनवा सकते हो। ध्यान आपको यह रखना है परिवार रजिस्टर की नकल जब आप बनवाने जाएं तो उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है
जो जन्म तिथि है वह आपकी आधार कार्ड के अनुसार होनी चाहिए, यानी कि जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वही परिवार रजिस्टर में भी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, दोनों मैच होनी चाहिए, नहीं तो आपको बाद में समस्या हो सकती है। तो इसलिए आपको जो है यहाँ पर परिवार रजिस्टर की नकल अगर है तो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना, सिक्योरिटी से बनवा लेना है। चाहे तो आप शैक्षिक प्रमाण पत्र आपके अगर हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट है जिसमें डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको अपलोड कर देना है। तो ये दो डॉक्यूमेंट है, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। अब यदि आप एक शहरी क्षेत्र में है तो आपके परिवार रजिस्टर की नकल नहीं होगी या शैक्षिक प्रमाण पत्र नहीं होगा, तो इसके लिए आपको और डॉक्यूमेंट्स जैसे कि ये मैं यहाँ पर नगरीय क्षेत्र कर देता हूँ और नगरीय क्षेत्र करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नया देखने को मिलेगा, अन्य का ऑप्शन। ये शहरी क्षेत्र के लिए है। अगर आप शहरी क्षेत्र से आवेदन कर रहे हैं तो अन्य के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप बताएंगे कि आपके पास परिवार रजिस्टर की नकल और शैक्षिक प्रमाण पत्र नहीं है, तो ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब अन्य में यहाँ पर आप देखेंगे राशन कार्ड को अपलोड कर सकते हैं, मतदाता पहचान पत्र अपलोड कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं, पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं और पैन कार्ड। कोई एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर जो है अपलोड अपना कर देना है। तो ये डॉक्यूमेंट उन लोगों के लिए हैं जो नगरीय क्षेत्र से आवेदन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये 5 डॉक्यूमेंट है और ग्रामीण क्षेत्र में आपको आसानी से परिवार रजिस्टर की नकल बन जाती है। तो यही आपको अपलोड कर देना है, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, 200 केबी साइज होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर कैप्चा कोड को एंटर करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर लेना है। देखेंगे तो सफलतापूर्वक फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे सफलतापूर्वक फॉर्म भरा जा चुका है। आपका पंजीकरण संख्या, तो इस पंजीकरण संख्या को आपको नोट कर लेना है, लिख लेना है आपको, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देख दिया हो, कृपया आवेदन की स्थिति के लिए यहाँ क्लिक करें, लॉगिन करें, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन पेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर स्कीम में ओल्ड एज पेंशन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है अभी उसको आपको दर्ज करना है। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपने फॉर्म में मोबाइल नंबर दिया है, मोबाइल नंबर को दर्ज करेंगे। सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ओटीपी सेंड हो चुका है। यहाँ पर ओटीपी सेंड हो चुका है। यहाँ पर आपको ओटीपी को दर्ज करना है, कैप्चा को दर्ज करना है। उसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करके लॉगिन करना है। अब आपके सामने आवेदनकर्ता डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सेकेंड स्टेप जो कि है एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर फाइनल लॉक का, और थर्ड स्टेप आपका है आधार वेरिफिकेशन का। तो ये 2 स्टेप आपको अब कंप्लीट करने हैं। तो सेकेंड स्टेप के लिए आपको यहाँ पर एडिट ऑब्लिक लॉक एप्लीकेशन, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर चेक कर लेना है अपना एप्लीकेशन। इसके बाद यहाँ पर अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो अपडेट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर कैप्चा डाल करके फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो फाइनल सबमिट यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली फाइनल सबमिटेड हो चुका है। ओके करते हैं तो यहाँ पर सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड स्टेप है यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन का। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है आधार ऑथेंटिकेशन का, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए इस पर क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पर आधार सत्यापन करना होगा। नाम यहाँ पर आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड नंबर को एंटर करेंगे, जेंडर यहाँ पर है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट आप देख लीजिए, डेट, मंथ और ईयर, इस फॉर्मेट में आपको डालना है। कुल प्रयास यहाँ पर आपको 3 मिलते हैं। अगर आप 3 बार में भी आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा तो आपका एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा, फिर आपको परेशान हो सकती है। तो इसलिए आपको इसका भी ध्यान रखना है कि आपको कुल प्रयास 3 मिलते हैं। तो कोशिश करें कि एक ही बार में अपनी डिटेल सही डाल करके आधार वेरिफिकेशन कर लें। अब यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, कैप्चा को फिल करना है, क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर से आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट देखिए, यहाँ पर आपको किस फॉर्मेट में डालना है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेट, प्लीज फॉर्मेट वैलिड डेट। तो सबसे पहले आपको ईयर को फिल करना है, इसके बाद मंथ को फिल करना है और इसके बाद डेट। मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मान के चलिए किसी की डेट ऑफ बर्थ 1/8/1998 है, तो आप किस तरीके से फिल करेंगे यहाँ पर। इसके लिए सबसे पहले आपको ईयर फिल करना है 1998।
उसके बाद कौन-सा महीना है, तो 8वाँ महीना है, 08 फिल करेंगे। इसके बाद डेट आपको फिल करनी है, तो 1/8 यानी कि 01 फिल करेंगे। तो सबसे पहले ईयर फिल करना है, मंथ फिल करना है, उसके बाद डेट फिल करना है। इस फॉर्मेट में आपको फिल करना है और ऑब्लिक नहीं लगाना है, डैश लगाना है। ईयर के बाद डैश, मंथ के बाद डैश और यहाँ पर इस फॉर्मेट में आपको फिल करना है। चलिए मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया था 1/8/1998, तो यहाँ पर 98 फिल करेंगे और 08 फिल करेंगे। इसके बाद एक इस फॉर्मेट में आपको फिल कर देना है डेट ऑफ बर्थ को। अब यहाँ पर फिर से फिल करते हैं, तो यहाँ पर चेक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर सही डिटेल सही है, तो ओके के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। चलिए बैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सारे स्टेप अब कंप्लीट हो चुके हैं, आधार ऑथेंटिकेशन भी हो चुका है सक्सेसफुली, यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर सभी स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको फाइनल प्रिंट निकालने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे आवेदन की स्थिति जानने के लिए माय मेन्यू पर क्लिक करें, तो यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन, तो ऑप्शन प्रिंट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर सकते हैं। ये आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट एप्लीकेशन का, इसी पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने स्टेटस खुल करके आ जाएगा। इसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है।